हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं देवी सिंह और हम वही करंट के सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो है एक काफी मुद्दा जो है ना, जो है भारत पोर्टल को लेकर के ये मुद्दा जो है न्यूज पे बना रहा और ये सभी जो बड़े पेपर्स हैं इसको कवर करने वाली बात हुई थी। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं यथार्थ है इसको लेकर के कि हमारे कुछ नए कोर्सेज हैं जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट हिंदी में और हमारे करीब 25 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कंप्लीट हिंदी में है, नया एनसीईआरटी का कोर्स है और जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो आप हमारे ऐप को श्री यथार्थ है इसको डाउनलोड करके और एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है और साथ ही साथ हम सीयूईटी के बच्चों के लिए, जो अभी सीयूईटी यूजी के बच्चों के लिए जो अभी फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी जल्दी हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। चलिए, आज का हमारा जो मुद्दा है वो है कि भारत पोल पोर्टल। भाई देखो, अभी हाल ही में हमारे जो है केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो है इसको लॉन्च किया है, भारत पोर्टल। ये दरअसल भारत पोर्टल है क्या और इसका महत्व क्या है, जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए। आपने एक नाम सुना होगा, इंटरपोल। ये जो इंटरपोल है ना बेटा, इंटरपोल को पहले जो है ना डायरेक्टली इसका प्रतिनिधित्व सीबीआई करता था। अब मान लो कि कोई जो है अपराधी है और हमारे देश से जो है अपराध करके कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर गया या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित जुड़ा रहा या ड्रग्स तस्कर रहा और वो अपने देश से बाहर चला गया। अब मान लो कर्नाटक की पुलिस उसको ढूंढना है, उसको पकड़ना है, या उत्तर प्रदेश की पुलिस को उसको ढूंढना है, पकड़ना है। तो भाई कैसे पहले काम होता था? पहले जो है मान लो कि यूपी की पुलिस को पकड़ना है तो यूपी की पुलिस जाती थी सीबीआई के पास और सीबीआई जो है जाती थी इंटरपोल के पास और उसको इंफॉर्मेशन देती थी, फिर आगे कार्य जो है प्रोसीडिंग होता था। तो ये काफी थकाऊ प्रक्रिया थी, टाइम लग जाता था बच्चा। तो अभी क्या किया गया कि इस टाइम को भी कि भाई जो है अपराधी भाग ना सके, अपराध कम किए जा सके, तो इसके लिए हमारे जो है गृह मंत्री जी ने एक भारत पोर्टल नामक जो है ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें होगा क्या, ये जो लॉन्च किया गया भारत पोर्टल है कि इसके अंतर्गत यानी जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो क्या हो, सीबीआई हो या फिर ईडी हो या फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो पुलिस जो एजेंसीज हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन गेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि मान लो एसटीएफ हो, वो डायरेक्टली अब क्या होंगी कि इस भारत पोर्टल के द्वारा, जो भारत पोर्टल है, इससे जुड़ी होंगी। तो इससे जैसे ही जुड़ी होंगी तो उनको आसानी होगी कि मान लो कि कोई अपराधी है तो अपराधी की इंफॉर्मेशन इंटरपोल को देने से तो आसानी से कनेक्ट कर सकेंगे। तो इसके ये फायदे होंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि इन एजेंसियों को जो भारत जो पोर्टल है, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसको हम सीबीआई कहते हैं, तो ये जो पोर्टल है बेटा सीबीआई के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। और राज्य एजेंसियां जैसे कि मैंने एसटीएफ को बताया, तो इनको रियल टाइम जानकारी यहां से मिल सकेगी भारत पोर्टल से। क्यों? भारत पोर्टल कनेक्ट करेगा अब किसको, जो है ये इंटरपोल को। अब साथ में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको हम इंटरपोल कहते हैं, तो इससे जो जितनी भी इन्फो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, तो क्या कर सकेगा, कनेक्ट कर सकेगा। और ये भारत पोर्टल जो है, जो पिछली प्रणाली थी जिससे सीबीआई को कनेक्ट करना होता था, तो उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चा, तो देखो भारत पोल जो है, जो सॉरी एक मिनट, इसको डिलीट कर लेते हैं। तो भारत पोल साइबर अपराध जैसे हो गए, मान लो साइबर क्राइम हो गए, ठीक है, जो मादक पदार्थों की तस्करी हो गई, जैसे कि मान लो मादक पदार्थ हैं, अफीम और ये सारी चीजें हैं, तो इनकी तस्करी हो गई, मानव तस्करी हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कि बहुत बड़े पैमाने पे चलता है। तो ये सभी अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी तौर से क्या करेगा, समन्वित करेगा। और ये जो पोर्टल है, तो ये रेड नोटिस और
अन्य इंटरपोल नोटिसों से संबंधित कार्यवाही को क्या करेगा, फास्ट फॉरवर्ड करेगा। साथ में जो है लोकल लेवल की जो क्षेत्रीय स्तर की जो पुलिस अधिकारी है जैसे कि एसटीएफ या फिर और भी एजेंसी जो अलग अलग नाम से होंगी, तो उनको अपराधों से निपटने के लिए क्या होगा, इजियर या सरलता से वो निपट पाएंगे। साथ ही साथ एक बार और यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे सीबीआई को भारत पोल के प्रयोग पर राज्यों को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको प्रभावी तौर से जो है जो अभी नए कानून आए हैं तो उनको एक्टिव किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बेटा आगे, तो इसमें से थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में जान लो कि हमारी और इंटरपोल की क्या कंडीशन है। भारत और इंटरपोल, देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरपोल है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये ओके। अब भाई ये एक जो है अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग देशों की जो वहां की प्रमुख एजेंसियां होती हैं, जैसे हमारी अभी तक सीबीआई थी, तो अलग अलग जो पुलिस एजेंसियां होती हैं उन पुलिस एजेंसियों के बीच आपराधिक मामलों को लेकर के ये क्या करता है कि उनको कनेक्ट करता था और हेल्प करता था, सहयोग करता था। दरअसल बेटा इस इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के कहां, लियोन में है। अब इंटरपोल के कुछ कैरेक्टर्स यहां से जब कोई संबंधित है कि क्वेश्चन बन जाए तो एक क्वेश्चन यही पूछ लेगा ये स्टेटमेंट कि इसकी स्थापना तो 1923 में इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में इंटरपोल के अंतर्गत 195 सदस्य देश हैं, इसके 195 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय अपराध हैं जैसे कि मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग बताया, साइबर क्राइम्स बताया, जो टेररिज्म बताया, या फिर ऐसे मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जो लोग हैं, तो इनके लिए जो मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर के जो भी अपराध करते हैं तो इससे निपटने में क्या करेगा भाई, ये इंटरपोल हेल्प करता है। और साथ में सदस्य देशों के बीच जो इंफॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो भी क्या करता है, साझा करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बता दें कि इसकी कार्य प्रणाली को लेकर के थोड़ा सा देख लो कि इंटरपोल जो है, एक मिनट, इंटरपोल जो है रंगों की नोटिस के आधार पर ये जैसे काम कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा, तो ये कलर को अलग अलग जैसे संकेतक के तौर पे प्रयोग करता है नोटिस के आधार पे, जैसे रेड नोटिस है, ब्लू नोटिस है, ब्लैक नोटिस है, तो ऑरेंज नोटिस है। ये कई प्रकार के नोटिस के आधार पर अपराधियों को पता लगाने और उनको गिरफ्तार करने और अपराध की जो संगीनता है, कितना संगीन है, उसको आधार बना करके ये रंगों का प्रयोग करता है। अब जैसे अगर एक बात और करते हैं इसमें से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटरपोल जो है राजनीति, सैन्य मामले, धर्म हो गया, नस्ल से जुड़े मुद्दे हो गए, इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो हस्तक्षेप कहां कहां करता है, हस्तक्षेप जैसे कि मान लो कि इकोनॉमिक फ्रॉड हो गया, फिनेंशियल फ्रॉड हो गया, या फिर मान लो ऐसे समझो कि टेररिज्म का मुद्दा हो, या फिर आप ऐसे समझो साइबर क्राइम का मुद्दा हो, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा हो, या फिर जो है ड्रग्स जो है ट्रैफिकिंग हो, तो इन सारी चीजों में इंटरपोल हेल्प करेगा। लेकिन अगर मसला धर्म का है, अगर मसला नस्ल का है, रेसिज्म का है, अगर मसला क्या है, सैन्य मामलों का है या फिर पॉलिटिक्स का, तो इंटरपोल इसमें हेल्प नहीं करता है। दरअसल भारत 1949 में इसका मेंबर बनता है। अब भारत में इंटरपोल का प्रतिनिधित्व सीबीआई करता रहा है, जो कि अब क्या है, इंटरपोल की वो सीबीआई की जगह भारत पोल आया है। क्या आया है भाई, भारत पोल, भारत पोल। तो ध्यान रखिएगा, वही हम डिस्कस कर रहे थे। थोड़ी सी इसकी नोटिस को लेकर के आप देख लो एक बार कि इसको नोटिस को लेकर के अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि भाई एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हम, रेड नोटिस, तो ये वांटेड पर्सन, अगर रेड नोटिस मान लो पर्टिकुलरली ए व्यक्ति के नाम पे रेड नोटिस जारी हुआ है तो वह वांटेड है। ठीक है, अब जैसे कि ये जो येलो नोटिस होता है वो मिसिंग पर्सन, अगर कोई मिसिंग है तो येलो नोटिस, मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, मिसिंग का कोई इन्फो है, तो क्या करा जाएगा, येलो नोटिस जारी किया जाएगा, इंटरपोल येलो नोटिस जारी करेगा। फिर ब्लू नोटिस, तो इसमें अगर एडिशनल इन्फो चाहिए तो फिर ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस जो है
अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए तो उसके लिए क्या होता है, ब्लैक नोटिस होता है। ग्रीन नोटिस दरअसल होता है कि वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस को लेकर के ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस जो है वो इमिनेंट थ्रेट के लिए होता है। साथ में जो पर्पल नोटिस होता है वो मॉड्यूस ऑपरेशंस के लिए होता है। सिल्वर नोटिस जो है वो पायलट फेज पे है। तो ये इसके अलग अलग बेटा क्या होते हैं, नोटिसेस होते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये पूछ लेगा कि भारत पोल क्या है, और ये पूछ लेगा कि इंटरपोल और भारत पोल का संबंध, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इंटरपोल से भारत कब जुड़ा और इस समय इंटरपोल में कितने सदस्य हैं, इंटरपोल के अंतर्गत कौन कौन सी इंफॉर्मेशन साझा की जा सकती है सदस्य देशों को, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं साझा की जा सकती। तो देखो अगर 5-7 मिनट का मुद्दा है तो 5-7 मिनट के मुद्दे में इतना ही जो है डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।